सो हे गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशन चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। जैसे कि आपको पता है, हमने तरंग बोल सकते हैं वेव्स के लिए या उसके टाइप्स के लिए सारे कॉन्सेप्ट को, सारी डिटेल सुपर टेट स्पेशल चैप्टर के लिए, सुपर टेट स्पेशल प्रिपरेशन के लिए इस चैप्टर को साइंस के बहुत अच्छे से क्लियर किया है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। सारे टाइप सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। अब टाइम आता है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने का। हो सकता है उसके ऊपर पीवाईक्यूएस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज डिस्कस करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस की, ये टॉप 20 क्वेश्चंस काफी यूजफुल रहेंगे आपके सुपर टेट के एग्जाम में। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज को। देखते हैं हमारे पास सीरीज में वन बाय वन क्वेश्चन कैसे कैसे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करूंगा, तरंग की आपको पूरी डिटेल वीडियो देख लेनी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। साइंस के नाम से मैं बता दूं आपको, सुपर टेट साइंस की और सुपर टेट मैथ की मैंने सेपरेट प्ले लिस्ट बना देगी, जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं ना। तो तरंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको पूरे बोल सकते हैं पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण दीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का ऑप्शन है। हमें बताना अनुदैर्ध्य तरंग कौन सा था जिसमें कर्ण तो सीधी दिशा में चले, उनके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास वेव्स चले, मतलब बोल सकते हैं कुछ इस तरीके की फॉर्म में चले। लॉन्जिट्यूडल वेव, ट्रांसवर्स वेव, दोनों अच्छे समझे। तो मैंने बोला है कौन सा इसका एग्जांपल है, तो पहले बता दूं फर्स्ट ऑप्शन है वायु की ध्वनि तरंगे। वायु की ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे का एक एग्जांपल है। बाकी सब ध्यान रखना अनुप्रस्थ तरंगे, तो मैंने आपको पढ़ा है ना लॉन्जिट्यूडल ट्रांसवर्स वाला। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका ज्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, कोई अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती। कौन ऐसी है जो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती। अनुप्रस्थ वाला कॉन्सेप्ट देखना, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। अब यही सेम रस्सी को आपने ऐसे कर मूव कर देखा, वो सेम अनुप्रस्थ तरंगे बनाती है। कौन सा नहीं करता। जल में पत्थर फेंकने वाला सी ऑप्शन भी करता है, डी भी करता है, बी नहीं करता। स्प्रिंग के खींचने पर ये हमारे पास कौन सा करता है, लॉन्जिट्यूडल वाला। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमने बोला कौन सा नहीं करता, तो बी वाला नहीं करता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या बोला है, थर्ड में बोला है एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य की कोटि क्या होती है। तो ध्यान रखना है 1 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम के लिए कोई ऑप्शन, ये देखो डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हिट एंड ट्रायल बोल सकते हैं, हिट एंड लर्न वाले। देखते आपको लर्न करने कुछ नहीं, मतलब इनके कॉन्सेप्ट को आपने डिटेल में वहां पर पढ़ा होगा। यहाँ पर उन्होंने दे दिया एक्स किरणों की, ध्यान है जो भी हमारा एक्स रेज होती है उनकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल ओके है, और कोई मतलब बोल सकते हैं 4 3 2 वाला नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा, फोर्थ क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। फोर्थ में यहाँ पर बोला है एक तरंग की आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है 120 हर्ट्ज HZ। ठीक है, यदि तरंग की चाल जो स्पीड है कितनी है 480 मीटर पर सेकंड। स्पीड को सी भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं। ये न्यू लिखा है फ्रीक्वेंसी के लिए, मैंने ध्यान रखना है ये न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोट करा जाता है। फ्रीक्वेंसी में एफ लिख दूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पीड के लिए वी लिख देते, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें ना। 480 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इक्वल में v अपॉन लैम्डा होती है। लैम्डा निकालना है तो v अपॉन एफ आ जाएगा। v इतनी 480, फ्रीक्वेंसी कितनी है 120, 12 चौक 48, 4 आएगी हमारे पास। मीटर में था ना, ठीक है हमारे पास 4 मीटर के लिए ऑप्शन है। यस, देखो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है, गैस में बन सकती है, ठोसों में बन सकती है, जल में बन सकती है। ठोस हुए जल के तल पर बनती है, तो ध्यान रखना है ठोस और जल के तल पर बनती है। ये गैसेस वाला ये नहीं है, वो अनुप्रस्थ वाला नहीं, अनुदैर्ध्य वाला। तो यहाँ पर इसके लिए देखो डी ऑप्शन बिल्कुल ओके होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया, किस कॉन्सेप्ट पे है। 6 भी बहुत आसान है, विद्युत चुंबकीय की तरंगे वाला दे दी, ये हमने पढ़ा था डिटेल वीडियो, मैंने बताया ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा ना। तो देखो सीरीज में आ भी गया। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण दीजिए, किसमें होती है, ध्वनि तरंगों में होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, रेडियो तरंगे में होती है। रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, गामा तरंगे। ऑप्शन देखो बी बिल्कुल ओके दिया है। तो 6 का कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने वहां पर एग्जांपल ही मैंने यहाँ पर लिए थे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जब बताया था ना, तो इन्हीं तीनों नामों को मैंने एग्जांपल के बेस पे वहां पर समझाया था। तो अच्छे से क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7 क्या दिया है। 6 तो हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। अब तो 7 में क्या बोला है, वायु में दो तरंगों की तरंगदैर्ध्य का अनुपात, वही सेम लैम्डा दिया है, लैम्डा 1 रेशियो लैम्डा 2, कितना दिया है 3:5। ठीक है, तो तरंगों की आवर्तियों का अनुपात क्या होगा। तरंगों की आवर्तियां हमें फाइंड करनी है, आवर्तियों का अनुपात अभी निकाल के दिखा देते हैं। सो हमारे पास लैम्डा हमारे पास गिवन है, और हमारे पास आवर्ती की बोल सकते हैं निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू की तरह जो बनती है, एन लैम्डा। सो आपको अच्छे से एक पॉइंट क्लियर हो गया क्या, अगर मैं एन पूछूं मल्टीप्लाई वाला एन कहा जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो लैम्डा और एन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा और एन यहाँ पर लिख सकते हैं 1/n, लैम्डा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा 1 में लैम्डा 2 इक्वल में n2/n1 बनेगा। तो तरंगदैर्ध्य का अनुपात दिया 3:5, निकल आ गया n2/n1। निकालना है हमें उल्टा कर कर n1/n2, तो 5:3। तो 5:3 के लिए हमारे पास ऑप्शन होगा कोई
यस देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 8 क्या है। अब 8 भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल केस बोला है। एक रेडियो प्रसारण केंद्र में 40 मेगाहर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 मेगा, मेगा को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हर्ट्ज मतलब HZ, कोई इसकी यूनिट लिख ली, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रसारित होती हैं यदि चुंबकीय तरंगों की चाल स्पीड गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, F इक्वल में C/λ। तो हमें क्या फाइंड करना है, F sin F हमारे पास गिवन है, लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा इक्वल में C/F आ जाएगा। C 3 × 10⁸ है, ये 40 × 10⁶ है। सॉल्व कर लेंगे, 8 को 6 से काटेंगे, 1 पावर 2 बचेंगी, 1 0 से 1 0, 10 बचा, 30/4 कितना आएगा 7.5 आएगा ना। 7.5 के लिए ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में हमारे पास क्या दिया है, 9 में बोला दृश्य प्रकाश की आवर्ती की कोटि क्या होती है। ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दो 10⁻15, इसका बिल्कुल ओके आंसर है। लर्न करना आपको, जो भी हमारे पास विजिबल लाइट होती है उसकी बोल सकते हैं कोटि, बोल सकते हैं आवर्ती, फ्रीक्वेंसी कोटि जो बोल सकते हैं इतनी होती है 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के दिया है। 10 में हमारे पास थ्योरी वाला क्वेश्चन है, वो भी ऐसे हमें प्रिपेयर करना है। किसके ऊपर दिया है 10 में बोला है ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगे, पीछे भी पड़ा हुआ है। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स होती है उन्हें बोल सकते हैं विद्युत तरंगे होती है, इलेक्ट्रिक वेव्स होती है उन्हें बोल सकते हैं मीडियम की नीड जो है होती नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन बी देखो बिल्कुल ओके दिया है। इन्होंने बोला यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगे या फिर ध्वनि तरंगों में मीडियम की नीड होती है। अगर पूरे रूम में एयर ना हो तो हमारी आवाज भी, वॉइस भी ट्रेवल नहीं होती, तो इसके लिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, विद्युत तरंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। 11 में हमारे पास क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 में अच्छा है, यहाँ पर बोला निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। ऑप्शन क्या है, ध्वनि तरंग की, प्राश्रव्य तरंग की, रेडियो तरंग की या विद्युत तरंग की। तो इसका देखो सी ऑप्शन करेक्ट है, रेडियो तरंग की बोल सकते हैं, लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ओके है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। 12 में यहां पर दिया गया है कि देशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती है। अच्छा, देशिक संकेतों के लिए, सिग्नल के लिए हमारे पास प्राश्रव्य तरंगे बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो रेस पढ़ा होगा हमने, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक वाला कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल वीडियो में पढ़ाया था। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन, 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, 13 बोला यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है किस पर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता पर। ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, है यहाँ पर देखो, हाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन पढ़ो, माध्यम की सिर्फ प्रत्यास्थता पर केवल लिखा है बी में, लेकिन सी में एक चीज और लिखी और घनत्व दोनों पर। ध्यान रखना दोनों पर करता है। यांत्रिक तरंगों को हमारे पास मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, मैंने बताया ना, मीडियम की इलेक्ट्रिसिटी और बोल सकते हैं घनत्व डेंसिटी की भी नीड होती है, तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल ओके होगा 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, 14 में थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप दिया है एक लाइन का। 14 में बोला है दोलन करती किसी वस्तु की आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज को पर सेकंड भी बोलते हैं, ये चीज आप याद रखना। उसका आवर्तकाल क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में सिर्फ रेसिप्रोकल का फर्क होता है, मतलब टी इक्वल 1/f। एफ कितना है 5, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा ना, 5 2 10, 0.2 के लिए है तो ऑप्शन देखो सी ऑप्शन 0.2 सेकंड, ओके बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 क्या है, ये तो आसान था ना। 15 में हमारे पास क्या दिया है, 15 में यहां पर हमारे पास बोला गया है घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होगा। घंटे वाली सुई क्या करती है, 12 घंटे तक मूव करती है, तो यहां पर इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, ये दिया तो है डी ऑप्शन 12 आवर्स, बिल्कुल ओके है, छोटा सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कैसा है, न्यूमेरिकल टाइप तो नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ही है। यहाँ पर बोला है सरल आवर्ती गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, आवर्तकाल के संरक्षण पर आधारित है। सरल आवर्ती गति हमारे पास जो देखा होगा आपने, सिंपल मोशन जो होती है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास ऑक्सीलेशन पर डिपेंड करती है, टाइम पीरियड पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दोगे त्वरण दिया है, आवर्तकाल दिया है, चाल दिया है, आवर्ती, तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना है आवर्तकाल पर निर्भर करती है। अब क्वेश्चन नंबर अपना देखेंगे कौन सा, 17 क्वेश्चन क्या दिया है। 17 में बोला है विस्थापन का मान बढ़ने से दोलन का आवर्तकाल, विस्थापन का मान बढ़ने से दोलन का आवर्तकाल बढ़ेगा घटेगा स्थिर रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं हो, तो ध्यान रखना बढ़ जाएगा दोलन का आवर्तकाल, इसके लिए सी ऑप्शन। आप कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या बोला है कि समझ, विस्थापन का मान बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो दोलन का आवर्तकाल टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 18 में हमारे पास क्या दिया है, 18 में यहां पर बोला है त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल पर का मान क्या होगा। 18 में सेम वही वाला कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन यहाँ पर त्वरण दिया है और आवर्तकाल तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पर हमारे पास घट जाएगा, इसलिए ऑप्शन देखो फर्स्ट को ओके है, अगर वो बढ़ेगा तो वो घट जाएगा।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सेकंड लास्ट अपनी सीरीज का। 19 में हमारे पास क्या बोला है, 19 थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। क्या दिया, न्यूमेरिकल टाइप है। यहाँ पर बोला है एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन करती है, मतलब प्रति सेकंड मतलब फ्रिक्वेंसी दी है 55 हर्ट्ज। एक चीज और दे दी, ध्वनि का वेग कितने दिया, 330 मीटर पर सेकंड दिया है। क्या फाइंड करना है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है। मैंने अभी बताया था तरंग दैर्घ्य के लिए फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा निकालना है, सी अपॉन एफ लिख देंगे। सी को मतलब वी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। 33 है, एफ कितना है 55, 55 उससे डिवाइड करते 11 5 जा 11 3 जा 30 अपॉन 5 मतलब 6 आ जाएगा, 6 मीटर। हमारे पास ऑप्शन नहीं है 6 के लिए, ऑप्शन है यस और नो, यस है। देखो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 20 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 20 में हमारे पास क्या दिया है, 20 में बोला है सरल आवर्ती गति में प्रत्यापन बल निर्भर करता है गोले के विस्थापन पर। जितना भी गोले का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस पर डिपेंड करता है प्रत्यापन बल। हमारे पास विस्थापन के लिए हम बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑप्शन है यस। देखो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बताया वैसे वैसे प्रिपेयर करिए, वैसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन काफी यूजफुल लगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे काफी अच्छी वीडियो अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।